जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई करोगे। आज हम लोग डेसिमल के बारे में सीखेंगे। डेसिमल का हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे, कैसे फ्रैक्शन से आप डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसका प्लस माइनस और इंटू और डिवाइड कैसे होगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डेसिमल चैप्टर का नाम है डेसिमल। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू चेंज फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन से कैसे हम लोग डेसिमल को चेंज करेंगे डेसिमल में। जैसे कि इसका तरीका बहुत आसान है। भागा तो सबको आता होगा, जिसको भागा आता है, देखिए बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी हैं जिनको डिवाइड नहीं आता है। तो सबसे पहले तो डेसिमल सीखने के पहले डिवाइड सीखेंगे। तो जिसको डिवाइड आता है उसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने आता होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक छोटा नंबर से शुरू करता हूँ। जैसे लिखा है 3145, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना है 2 से डिवाइड करके। तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको इसी के पास में एक ऐसा कर देना है, लाइन खींच देना है। ये जो नंबर है इस नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए और इसको डिवाइड कीजिए। ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये डिवाइड करते जाएंगे। ये 5 उतर गया। अब ये 5 उतर जाने के बाद इसका आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 हो गया। देखिए इसका रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे, अब इसको अगर आप चाहे तो इसको बंद करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, होल नंबर जिसे कहते हैं, जिससे हम लोग पूर्णांक में भी कहते हैं। अब अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको क्या करना है, यहाँ बैठाना है डेसिमल। ये डेसिमल दिए, 0 बैठ गया। 2 5 जा 10, ये कट गया। तो आपका क्या हो गया, इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1572.5 आंसर। ये समझ आ गया। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से नॉर्मल डिवाइड करना है। नॉर्मल डिवाइड करेंगे और आपका आंसर चला आएगा। चलिए अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप सीख गए तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आप इसका सही वैल्यू निकाल पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए कुछ बच्चे होंगे जो इसका सही वैल्यू फट से निकाल लेंगे और कुछ लड़के होंगे जो इसका सही वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप ईमानदारी से कीजिएगा, डिवाइड करके कीजिएगा, है ना, अंदाजा लगाएंगे तो शायद आप आंसर सही निकाल देंगे। लेकिन अगर आपको डिवाइड करके दे दिया जाए, जैसे ये नंबर 21/2, ये अगर डिवाइड करते समय, सवाल बनाते समय अगर आपके कॉपी में आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे से गलती किए हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों को कि ये जो डिवाइड करते हैं तो वो गलती कर बैठते हैं। चलिए एक बार ट्राई मारिए इसको। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, देखिए ये गया 2 1 जा 2, खट्टम कुट्टी 1, भागा नहीं जाएगा, यहाँ बैठाएगा डेसिमल, ये 0 और 2 बच्चे 10, और इन्हें वहीं पे कर दिया गलती, है ना। अगर आपने ऐसे किया तो आपका हो गया गलती। क्या आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि इस वाले भागफल को जब भाज्य से गुना करते हैं तो बीच वाला भाज्य आ जाता है, इसको इससे गुना करेंगे तो बीच वाला आ जाता है। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। गलती यहीं पे हो गया। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे। गलती क्या है, देखिए गलती यहाँ पे है। ये जो नंबर 1 यहाँ पे डायरेक्ट आया, ये नंबर जो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आया, इस 1 का कुछ हुआ, आपने इसका कुछ भागा कुछ किया, कुछ नहीं किया। जैसे कि अगर आपके घर में मेहमान कोई आ जाए, अगर आपने उस मेहमान का सही से खातिरदारी नहीं किया तो मेहमान मान जाता है गुस्सा, तब आपको उसके बदले बहुत सारे ताना सुनने को मिल जाएगा कि आपने उसकी खातिरदारी सही से नहीं की। उसी तरीके से ये 1 आया, ये 1 जब आया तो आपने इसकी खातिरदारी नहीं करेंगे तो आपका सवाल कर देगा गलत। तो इसकी खातिरदारी करने के लिए आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा सबसे पहले 0, है ना। सबसे पहले आप यहाँ पे बैठाएंगे 0, तब डेसिमल, तब यहाँ पे आएगा आपका ये डेसिमल को बदले 0 और ये हो जाएगा खट्टम कुट्टी। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए जब ये जो वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप बनाएंगे क्षेत्रमिति के सवाल, मेंसुरेशन जब बनाएंगे उस समय ऐसे नंबर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। आप वहां पे अटकिएगा मत, ठीक है। तो बताइए ये डेसिमल के किस पार्ट में आता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस हिस्से को इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पूरी तरीके से कट जाता है। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप घर पे खुद से बनाएंगे, है ना। ये रहा आपका होमवर्क, जिनको नहीं आता है वो घर पे इसका ट्राई मारेगा और मेरे को बताएगा कि कौन कौन सा किस तरह का ये टर्मिनेटिंग किस तरह का डेसिमल है ये, ठीक है। आप इसको घर पे ट्राई मारिएगा। अगर आपने इसको समझ गए
तो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का तरीका यही है, आप इसको नॉर्मल डिवाइड कीजिए, डेसिमल जब तक एक बिंदु तक चलता जाएगा, है ना। कुछ कटेंगे, कट गए तो ठीक, अगर नहीं कटेंगे तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कहेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का जब ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग उसके समय क्या करेंगे, उस समय बात किया जाएगा जब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताना शुरू करूंगा। अभी हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट सीखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट का नाम है आप लोग कैसे डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 0.125, इसको बोला गया है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। इसके लिए क्या करना है, जो नंबर है उसको लिख दीजिए, ये जो भी नंबर दिया रहेगा आप उसको लिख दीजिए। डेसिमल के बदले, ये जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल के बदले 1 लिख देंगे। डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतना को 0। कौन नंबर है, 1 2 3 3 0। हो गया आपका आंसर। मैंने आपको एक और बात बताया है पिछले वीडियो में कि जिसके लास्ट में 25, 50, 75 और 2 को 0 रहेगा वो किस पारा से कटेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 25, 50, 75 और 2 को 0, अगर ये नंबर है किसी के लास्ट में, वो किस टेबल से कटेगा, 25 का टेबल से कटेगा। आपको 25 का पारा झट से याद आना चाहिए। ये 25 का पारा 25 25 25 25 चौके 100 और ये 5 से कट जाएगा 8 बार, 1/8, यानी 0.125 को जब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, बोलिए हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 171.03, इसको कैसे चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का आसान तरीका है, 1.7.03 है, डेसिमल हटाइए, डेसिमल के बदले 1, डेसिमल के बाद कौ को डिजिट है, 2 को। आंसर समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल दे, 314.75 दिया है, कुछ भी नहीं करना, 75 नहीं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35, इसको 4, क्योंकि कटाने का झंझट हो जाएगा, 4 नहीं 7 ही लिख देता हूँ, कटेगा नहीं, है ना, नहीं तो फिर मेरे को काटाना पड़ेगा। 3 1 4, डेसिमल के बदले 3 7, डेसिमल के बदले क्या करना है, 1 और ये 2 को 0। आपको समझ में आ गया होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक और शॉर्ट ट्रिक निकलता है। क्या हो कि अगर बटा के नीचे, जो बटा है, बटा के नीचे 10 100 1000 रहता है, ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं होती। क्या है मतलब, मैं आपको समझा देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको डेसिमल के सारी चीज मैं आपको समझा देता हूँ। आप मेरे वीडियो को 3 से 4 बार देखिए और सवाल खुद से लगाइए, खुद से बनाइए, खुद से लगाइए, गारंटी देता हूँ कि आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 45/10, अब इसको बोला गया है डेसिमल में चेंज करो, 45/10 को डेसिमल में चेंज करो। तो इसके लिए हम लोग कॉपी कलम उठा के भागा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये सवाल दिया गया है, कौ को 0 है, देखिए नीचे में होना चाहिए 10 का मल्टीपल, 10 100 1000 10,000 ऐसा नंबर रहेगा तभी करना है। 10 के सिवाय अगर 20 भी रहेगा तो आप इसको नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, 10 10 में कौ को 0 है, 1 1 0 है, तो इसको भागा करने की जरूरत नहीं है। 45 लिखिए, 1 0 है तो इधर से 1 अंक के बाद डेसिमल उठा दीजिए, हो गया डेसिमल में चेंज। जैसे कि लिखा है 3145 डिवाइड बाई 1000, क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। जो नंबर दिया है उसको लिखिए, कौ को 0 है, 1 2 3, इधर से गिनिए, 1 2 3 के बाद डेसिमल उठा दीजिए, काम खत्म। क्या मतलब, 4 1 5 6 लिखा है, डिवाइड बाई 100 करना है। करना क्या है, 41 5 6 जो नंबर है दीजिए, कितने को 0 है, 1 2 1 2 के बाद बैठा दीजिए। ये बात आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो आप ये मेरे को बना के दिखाइए, इसका आंसर निकालिए, देखते हैं कौन कितना दिमाग लगाता है। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 1324, क्योंकि मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड, पेन यहीं पे रखे। जैसे कि मान लीजिए लिखा है, 1324 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 1000। चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर
कोई गधा होगा जो इसको इससे कटाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये 4 दिख रहा है, 0 दिख रहा है। उन लोगों को बताया गया है कि भाई 4 0 रहेगा, 2 से कटेगा, झटपट 2 से काटना शुरू करेगा और इसको सॉल्व करना शुरू करेगा। जो लड़के इस तरीके से बना रहे हैं, समझिए गधा है, वो एग्जाम क्रैक करने में 900 साल लगाएगा, फिर भी उसका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 94 सेकंड का समय है। कितना? 94 सेकंड। 94 सेकंड बोले तो 25 सेकंड। 94 सेकंड का समय है। 94 सेकंड का समय किस लिए है? क्योंकि इसको गुना करेंगे पहले आराम से। अगर कोई इसको कटा रहा है तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। गुना करेंगे आराम से, साथ एकदम धीरे धीरे से बनाएंगे। अगर आप भागा करेंगे तो भी मेहनत, गुना करेंगे। 7 चौक 28 का 8 हाथ में लगा 2, 7 दूनी 14 2, 16 का 6 हाथ में लगा 1, 13 7 91 और 1 92 बटा कौ को 0 है भैया? 3 को 0, 1 2 3 के बाद हो गया आंसर। समय आया? नहीं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही नंबर आएंगे एग्जाम में, जब आप सवाल बनाएंगे तो ऐसे ही नंबर देखने को मिलेगा। और अगर आप नहीं कर पाए तब तो क्या ही किया जाए। लिखा रहेगा 125 गुना 3 गुना 15 बटा लिखा रहेगा 100 गुना, मानते हैं लिखा रहेगा 150 गुना 10। ऐसा नंबर मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा काटाकुटी करना जरूरी है, कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि 15 से 10 बार में कट गया। अगर आप 25 देखिए, अगर इसके लिए आपको क्या होना चाहिए ना, कि आपको दूर का सोच होना चाहिए। दूर का सोच है तब आप इसको क्या कर सकते हैं, दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ के बाद मैं आपको दो तरीके का कैलकुलेशन बताता हूँ। एक उसके लिए जो दिमाग में कैलकुलेशन कर सकता है, और एक उसके लिए जो दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर रहा, जो अभी नया नया सीख रहा है। अगर आप देखेंगे कि ये 25 से कटेगा, 25 से 25 25 का 100 और ये 25 का 100, ये देखेंगे 5 से 10 दो बार में कट गया। कितना आया बताइए? 3 बटा 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 10 80, 3 बटा 80। कितना आ गया? 3 बटा 80। कितना आ गया? 3 बटा 80। अब आप इसको फिर से यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, करते 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 आगे बढ़ेंगे। समय की बर्बादी। ये हो गया। जो लोग गधे लोग करेंगे वो ऐसे कर देंगे, है ना? तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? अगर मैं रहता तो इसको कैसे करता? अगर मैं रहता तो मैं ये कटाता ही नहीं। ये जो नंबर है मैं इस नंबर को नहीं कटाता, है ना? यहाँ पे मैं इसको क्या करता? मैं इसको कटाता नहीं, मैं इसको क्या करता? नॉर्मल गुना कर देता। 125 को 3 से गुना करते आ जाता 375। यहाँ पे 1 कौ 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 बैठाते और क्या करते? इसको डिवाइड, जैसे मैंने बताया 3 7 5 है, कौ 0 है 1 2 3 4, तो 1 2 3 ये 4, बस हो गया मेरा आंसर। इस तरीके से मैं डेसिमल बना देता। ये डेसिमल नहीं है, डेसिमल यहाँ पे है ना? इस तरीके से मैं आपको बता देता और आप बना लेते, और आपका एग्जाम में देखेंगे कि सवाल बनाते समय आपका बहुत सहायता हो जाता। ठीक है, ये हो गया डेसिमल का गुना। अब हम लोग जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़। डेसिमल का जोड़ कैसे करेंगे? जोड़ घटाओ। डेसिमल का जोड़ घटाओ बहुत आसान है। डेसिमल का जोड़ घटाओ करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको इसका भी बहुत आसान तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि एक ही रूल, जोड़ और घटाओ के लिए केवल मात्र एक रूल है। जैसे लिखा है 135 प्लस 0.03, है ना? मान लीजिए सवाल, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 0.345 ये सवाल है और आपको जोड़ने के लिए दिया गया। तो आप आंख बंद करके 135 लिखिए डायरेक्ट, ये डेसिमल है, डेसिमल दिए 0345 लिख दीजिए। इसमें देखिए डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है। तो जिसमें नहीं है उसको डायरेक्ट लिखिए, डेसिमल दिए, डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको एज इट इज उतार दीजिए आंसर। फिर से जैसे कि 734 लिखा है प्लस लिखा है 12.345, ये सवाल दिया है। आपको करना क्या है? डेसिमल के पहले जो दो नंबर दिए हैं आपको उन दो नंबर के साथ इन दोनों के साथ जोड़ दीजिए। 4 को 2 के साथ जोड़ दीजिए, 4 2 6, 3 को एक साथ जोड़ दीजिए, 3 1 4, ये 7 है, उतार दीजिए, दशमलव लो 3 4 5 आंसर। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखा जाए। लिखा है 1 2 4 प्लस
75.032। देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल है, करना क्या, इसको इसके साथ जोड़िए, 5 4 9, 7 2 9, 1 दशमलव के बाद जो नंबर है उसको उतार दीजिए आंसर। ये बात समझ में आ गया होगा, कितना आसानी से बना दीजिए बिना ज्यादा दिमाग लगाए। आपको समझ में आया होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। अगर क्या हो कि दोनों में डेसिमल दे दिया जाए, क्या हो अगर दोनों में डेसिमल दे दिया जाए, जैसे कि लिखा मिलेगा आपको 345.123 प्लस मिलेगा आपको 12.145, है ना। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, डेसिमल को डेसिमल वाले के साथ, डेसिमल के उधर वाले को डेसिमल के साथ, डेसिमल के इधर वाले को डेसिमल के इधर के साथ। अगर आप इसको लिख कर जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले जो नंबर है उसको लिख दीजिए। केवल एक बात का ध्यान रखना है, जोड़ और घटाव करते समय केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है, क्या, डेसिमल एक सीधी में होनी चाहिए। डेसिमल कैसी होनी चाहिए, एक सीधी में, बिना जोड़ जबरदस्ती किए, है ना। जैसे डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ पे दे दीजिए, डेसिमल के बाद इधर लिखा है 4 5 4, डेसिमल इधर लिखा है 2 और 1, जोड़ दीजिए इसको, आंसर आ गया 4 3 7 5 7 4 1 5 5 2 7 4 1 5 3। आसानी से समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। दूसरा 121.75 प्लस 3.25 प्लस 4.15, ऐसा सवाल लिखा है, क्या करना है, 121.75, चंदन भैया बताए डेसिमल सीधा में होना चाहिए, ये डेसिमल हो गया, ये 3 2 5 3, ये डेसिमल हो गया 4 1 5। देखिए डेसिमल मेरा सब एक सीधी होनी चाहिए, बिना जोर जबरदस्ती किए। 5 5 10 15 का 5 हाथ में लगा 1, 7 2 9, 1 10, 1 11 का 1 हाथ में लगा 1, 3 1 4 4 4 8 1 9 1 29। समझ आ गया, आसान, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे का देखते हैं। ये हो गया प्लस, माइनस भी वही है, माइनस भी सेम चीज वही है, माइनस में कोई तकलीफ नहीं है। लिखा है 145.12 माइनस 0.8, ऐसा लिखा हुआ है। आप इसको माइनस करेंगे, डेसिमल को सीधा में लिखना है। डेसिमल को कैसे रखना है, डेसिमल के ठीक बाद 8 लिखा है, तो आप भी डेसिमल के 8 लिखेंगे, नहीं कि यहाँ पे 8 लिखने लगे। डेसिमल के ठीक बाद 8 है, डेसिमल के ठीक बाद 8, ये जगह बची क्या, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, हो गया 0, घटा दीजिए आंसर। 2 11 में 60 गया 3, ये 4 4 1। बताइए 144 के बारे में, ये जो नंबर लिखा है 144 के बारे में कुछ खास बात मेरे को कमेंट कीजिए, 144 में क्या खास है, ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया घटाव का बातें। अब हम लोग सीखेंगे गुना। गुना कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है 1.5 गुना 1.2, है ना, इसको गुना करना है। कल हम कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 15 को 12 से गुना करेंगे 180। डेसिमल कितने के बाद है, डेसिमल 1 के बाद, डेसिमल 1 के बाद 1 और 1 2 होता है, 11 नहीं होता, 1 और 1 11 नहीं, 1 1 2, 1 और 1 2, आंसर। डेसिमल यहाँ बैठा देंगे, समय आ गया। जैसे कि लिखा है 0.345 गुना 1000, गुना करेंगे, ये 3 4 5 लिखा है, 3 4 5 कहोगे 0 1 2 3, डेसिमल कहोगे बाद 1 2 3, इसमें डेसिमल है नहीं, 1 2 3 1 2 3, डायरेक्ट आंसर 3 4 5। समय आया कि नहीं आया। चलिए एक आसान सा और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 5 10.5 मान लेते हैं गुना 1.72, ये गुना करना है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आपको दिमाग में नहीं कर सकते, है ना, मैं इसका भी शॉर्ट तरीका जानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ। इसको मैं करने के 2 तरीके सिखाऊंगा, है ना, 2 तरीके आप लोग सीखेंगे बाद में। पहले इसको गुना, डेसिमल का गुना करेंगे, क्या करेंगे 12.5 172, डेसिमल है दोनों में, पुट कर देंगे, सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2 के बाद है, हो गया। गुना करेंगे, जब गुना करेंगे, जब नॉर्मल आप गुना करेंगे तो आप इन डेसिमल को ध्यान नहीं देना, जैसा नॉर्मल गुना आप जानते हैं वैसा नॉर्मल गुना आप लोग करेंगे। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में लगा 1, 12 दूनी 24 25, 5 दूनी सॉरी 5 7 35 का 5 हाथ में लगा 3, 12 से 84 और 3 87, गुना 5 2 1, गुना कर देंगे 0, 5 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 7 2 9 1 10, 5 15 का 5 हाथ में लगा 1, 8 2 10 1 11 1 और 1 2,
डेसिमल कितने के बाद है, डेसिमल यहाँ पे 1 के बाद, डेसिमल के बाद 2, टोटल 3 संख्या 1 2 3। आपका आंसर आ गया 21.5। 0 कोई वैल्यू नहीं है, लिखिए चाहे मत लिखिए। समझ में आ गया। लेकिन मैं इसको दूसरा तरीका से बनाता, ऐसे नहीं बनाता। मैं इसको कैसे बनाता, अगर मैं रहता तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता। लिखा है 12.5 गुना 1.72। मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि कैसे आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल बाद डेसिमल के बदले 1, डेसिमल को संख्या जो हो गया, इसको लिखेंगे 172। डेसिमल के बदले 1, डेसिमल को संख्या 2। ठीक है, घटाएंगे 25 से, 25 125, 25 चौका 100। मेरे को पता है कि 4 से 172 कट जाएगा, घटा देंगे। 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, गुना कर देंगे। 5 तिहाई 15 का 5, हाथ में लगा 1, 5 चौका 20 और 1 21। मैंने अभी भागा करना भी सिखाया। 100 को 0, ये भी 0, तो 1 के बाद डेसिमल 21.5। देखिए सेम सेम आंसर आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी काटाकुटी करके भी कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये चरनी सेकंड का प्रोसेस है ना। अब आप इसको गुना कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तब आएगा। ये जो चीजें हैं इसमें बहुत सारी चीजें बिना लिखे भी की जा सकती है। ये मैं आपको लिख कर सिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा है। समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको जोड़ भी सिखाया, घटाव भी सिखाया, गुना भी सिखाया, और भागा मैंने आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते समय, सॉरी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हुए आपको वो सिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने वीडियो को अब तक अच्छे से पूरा देखा होगा। तो अगर आपको सवाल समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।